सो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न आर्किटेक्चर का सेकंड लेक्चर। सो हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि जो अशोक से जो पहले के एम्पायर्स थे मौर्यन पीरियड में, वो उन लोगों ने क्या क्या डेवलपमेंट किया था आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। तो वो थोड़ा सा पार्ट था क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जो मेन डेवलपमेंट था वो अशोक के ड्यूरेशन में हुआ था। तो हम वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो Mauryan king were great patron of art, due to which period saw remarkable progress made in the art and architecture। जो मतलब सबसे ज़्यादा रिमार्केबल प्रोग्रेस देखी गई है आर्किटेक्चर में, वो मौर्यन पीरियड में देखी गई है। बट मौर्यन पीरियड में सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस थी मतलब अशोका के ड्यूरेशन में देखी गई। अगर 100% डेवलपमेंट आर्किटेक्चर में मौर्यन पीरियड में हुआ है, तो समझ लीजिए 90 to 95% वो डेवलपमेंट अशोका के पीरियड में हुआ है। बाकी जो अदर एम्परर्स थे उनके ड्यूरेशन से ओनली 5% हुआ है। सो इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कैन बी सीन इन ईजीली ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, क्योंकि उस टाइम पे जो बुद्धिज्म और जैनिज्म अपने पीक पे था। तो आप देखेंगे कि जो द ग्रेट चंद्रगुप्ता है, जब उन्होंने अपना संन्यास जो भी उन्होंने वो लिया था, जब अपने बेटे को राजा बना के, तो जब उन्होंने जैनिज्म में एक्सेप्ट कर लिया था। और सेम आप अशोका के उसमें देखेंगे तो अशोका ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया था। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अपने दोनों पैरेलली चल रहे थे और दोनों अपने उस टाइम पे पीक पे थे। सो पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी वी डिस्कस्ड कि अगर आप किसी भी आर्ट एंड कल्चर को अगर बढ़ावा देते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आर्किटेक्चर हो या किसी भी चीज़ में अगर आप उसको बढ़ावा देते हो, तो सबसे पहले आपको एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी और अदर चीज़ों से भी आपकी स्टेबिलिटी, जैसे आपका जो किंगडम है वो सेफ होना चाहिए, कोई किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपकी जो प्रजा है, जो लोग है, वो अपनी लाइवलीहुड उनकी जो पूरी तरह कंप्लीट हो रही हो, तो उसके बाद आप इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। जब आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपके पास हो, हर चीज़ प्रॉपरली चल रही, तो तब आप इन आर्किटेक्चर या आर्ट को डेवलप करने के बारे में सोच सकते हैं। तो सेम जो सबसे ज़्यादा, अगर आप 16 महाजन पदार्थ में देखें कि हिस्ट्री में देखें या मगध की हिस्ट्री में देखें, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी थी वो मौर्यन पीरियड के टाइम पर ही थी। एंड हेंस एनकरेज, दैट्स द रीज़न कि जो आर्ट का उन लोगों ने इनकरेज किया, क्योंकि बिकॉज स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। मॉडर्न आर्ट वाज अ समेशन ऑफ कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अशोका embraced Buddhism as a part of Sarvana tradition, and the immense Buddhism missionary activity that followed during his rule paved the way for the development of Mauryan sculpture and architectural style. Ashoka patronized the Sarvana tradition in 3rd century BC. So, Sarvana tradition क्या है? Sarvana tradition, several Indian religious movement parallel to but separate from the historical Vedic religious, मतलब इंडियन रिलीजियस मूवमेंट्स थे जो जस्ट लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो वैदिक रिलीजियस पीरियड जैसे जो हिंदुज्म है उसके पैरेलली चल रहे थे, बट उससे सेपरेट थे। तो हो सकता है कि इसको एक रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं आप रिलीजन्स में। हाँ, बुद्धिज्म और जो जैनिज्म है वो एक रिवॉल्यूशन के उसमें निकल कर आए थे, और अब देन आफ्टर वो एक रिलीजन के उसमें डेवलप हुए, बट पैरेलली थे। तो सर्वनाम ट्रेडिशन क्या है कि तो वैदिक रिलीजन्स की जो पैरेलली जो रिलीजियस मूवमेंट चल रहे थे, वो सारे जो रिलीजियस थे, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म हो गया, आजीविका, आपका कारवास हो गया, तो वो सब एक सर्वना ट्रेडिशन में आएंगे। We discussed that Mauryan architecture divided into two parts, court art and popular art. So we discuss here court art. So Mauryan court art implies architecture work, pillar, stupa and palaces. तो कोर्ट आर्ट में क्या होता है कि पिलर होते हैं, स्तूपास होते हैं, पैलेस होते हैं, कमीशन बाय मौर्यन रूल्स और पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस रीजंस। तो जो कोर्ट आर्ट होता है उससे स्पॉन्सर जो होता है वो रॉयल फैमिली या
किंग के द्वारा किया जाता है। और इसको बनाने का जो पर्पस होता है वो मोस्टली पॉलिटिकल या रिलीजियस पर्पस होता है। जैसे स्तूपास हो गए, पिलर्स हो गए, तो वहाँ जस्ट कि जैसे बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था अशोका आर्किटेक्चर में। तो जस्ट कि जो क्या बोलते हैं कि कुछ बुद्धिज्म की जो बातें थी या जो रूल्स थे या फिर जो बुद्ध के जो थॉट्स थे वो इंस्क्रिप्ट किए गए पिलर्स पे, या स्तूपास तो ऑब्वियसली बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। और कुछ पिलर्स पे जो राजा के द्वारा खुद के थॉट्स थे, कहीं कुछ आदेश उसने अपना लिखवाया था तो कहीं कुछ अपने थॉट्स लिखवाए थे। जैसे अशोका के पिलर्स पे लिखा हुआ मिलता है कि देवानाम प्रियदर्शनी राजा अशोका। कहीं कहीं पिलर्स पे सिर्फ देवानाम प्रियदर्शनी राजा लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं साथ में अशोक भी लिखा हुआ मिलता है। तो कहीं मतलब वही कि कभी खुद के थॉट्स के उस पर था, कभी रिलीजियस थॉट्स की, भाई जिस धर्म का इन्फ्लुएंस था उनके थॉट्स इंस्क्रिप्टेड किए जाते थे, तो उस पर्पज से उसको बनाया जाता था। सी गाइज, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था कि जस्ट बाबा साहब तो उस टाइम पे थे नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं था, और ना ही कोई ऐसी बुक थी जिसके अकॉर्डिंग रूल किया जा सके। तो उस टाइम पे जो रिलीजियस था शायद वो ही कॉन्स्टिट्यूशन था कि रिलीजियस के अकॉर्डिंग ही, रिलीजन के अकॉर्डिंग ही सारे डिसीजंस लिए जाते थे और रिलीजन को ही मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो गाइस उस टाइम पे का जो रिलीजन था वो मोस्टली लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता था, जो काम बुद्धिज्म जैनिज्म ने किया। सॉरी। तो रिलीजन जो उस टाइम पे जो था, उस टाइम रिलीजन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। जैसे आज भी रिलीजन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारी कंट्री में, तो उस टाइम भी सेम इसी तरह रिलीजन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। तो उस टाइम रिलीजन जो था वो लोगों को जोड़ने का काम करता था। और आज के टाइम पे तो आपको पता है यार, आप लोगों ने एक ही बात बार डिस्कस करके चैनल बंद करवाने वाले हो मेरा। सो फोकस। पर उसके बाद हाँ, पैलेस मैग्नेस्टीज जो था ग्रीक हिस्टोरियन, उस टाइम पे इंडिया आया था। तो सो गाइज आप मुझे कमेंट कर सेक्शन में बताइए कि मैग्नेस्टीज ने कौन सी बुक लिखी थी और वो किस एम्परर के ड्यूरेशन में इंडिया में आया था। सो he described the palaces of Mauryan empire as one of the greatest creation of mankind। उसका पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है पैलेसेस में। पैलेस ऑफ चंद्रगुप्ता वाज इंस्पायर्ड बाय द अरकेमेनिड पैलेसेस एट। तो पर्शियन इन्फ्लुएंस जो चंद्रगुप्ता के उसमें देखने को मिलता है। चंद्रगुप्ता मौर्य के पैलेस जो वो था, पर्शियन इम्पैक्ट देखने को मिलता है। मटेरियल wood was the principal building material was during Mauryan period। so guys उस टाइम पे जो प्रिंसिपल जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मटेरियल को यूज़ होता था स्ट्रक्चर में, आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में, तो शायद वो वुड था। शायद ये रीज़न भी हो सकता है कि इसलिए हमें उस टाइम की जो आर्किटेक्चर है वो बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि वुड का पता है कि इतना ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर सकता ओपन एटमॉस्फेयर ड्यू टू रेन और सनलाइट। तो इसलिए शायद हो सकता है, इसलिए हमें उस टाइम के जो आर्किटेक्चर है इसलिए हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि अशोका के जो आर्किटेक्चर थे वो सारे स्टोन्स के आपको देखने को मिलेंगे। सो मोरन कॉर्ड आर्ट के एग्जांपल है मोरन कैपिटल एट पाटलिपुत्र। सो मोरन कैपिटल पाटलिपुत्र उसका एग्जांपल है। पाटलिपुत्र जो है वो बिम्बिसार के जो बेटा अजात शत्रु था उसने बसाया था, जो पाटली ग्राम के नाम से उसने एक शहर बनाया था, पाटली। और बाद में उसके बेटा जो उदयन, जो चंद्रगुप्त सॉरी अजात शत्रु का जो बेटा था उदयन, उसने उसका नाम पाटलिपुत्र रखा। सो गाइस उस टाइम पे बिम्बिसार अजात शत्रु के टाइम पे जो मगध की जो कैपिटल हुआ करती थी वो राजगीर हुआ करती थी। आफ्टर दैट जो मगध की कैपिटल हुई वो पाटलिपुत्र हुई। सो गाइस मगध तो मगध नहीं सबसे ज़्यादा इतना ज़्यादा डेवलपमेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि हमारे माइंड में कि 16 महाजनपद थे तो मगध ही इतना ज़्यादा प्रॉस्पर क्यों हुआ। ऑब्वियसली प्रॉस्पर हो तभी उसने आर्ट एंड कल्चर में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया, तो वो रीज़न क्या था। तो सो गाइस मगध को उस टाइम पे ना वाटर फोर्ट कहा जाता था। वाटर फोर्ट मतलब जस्ट ये आपका मगध है, तो ये गंगा रिवर
गंगा, ये आपकी गंडक, एंड दिस इज सोन, और यहाँ जो था वो मगध था। तो इसलिए और उसके बाद पानी की कोई कमी नहीं थी, रेन बहुत ज़्यादा बेटर हुआ करती थी, एलुवियल सॉइल थी, तो जो प्रोडक्शन ऑफ फूड था बहुत ज़्यादा था, उसके कारण प्रोडक्शन ऑफ फूड ज़्यादा था, तो ऑब्वियसली वेल्थ बढ़ी, उसके बाद ट्रेड बढ़ा, तो वेल्थ डे बाई डे बढ़ती गई, टैक्स स्टार्ट हुआ। उसके बाद राजा ने जो राशि खजाना है, जो आप बोल सकते हो ट्रेजर है, तो वो जब भरने लगा और बहुत ज़्यादा जब वो ट्रेजर हो गया, तो उसके बाद जब पूरा जो स्टेट है, जो एम्पायर, जब पूरा हर तरफ से प्रॉस्पर हो गया, तो उसके बाद आर्किटेक्चर को डेवलपमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो ये रीज़न है कि मगध इतना ज़्यादा प्रॉस्पर हो पाया, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो जियोग्राफिकल कंडीशन थी मगध की, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, मतलब प्रोडक्शन की, बीट प्रोडक्शन के लिए, तो वो रीज़न था। उसके बाद सेकंड एग्जांपल, अशोकास पैलेस एट कुमराहर एंड चंद्रगुप्ता मौर्यास पैलेस। सेकेंड कोर्ट आर्ट है पिलर, फर्स्ट कोर्ट आर्ट था पैलेसेस, देन सेकेंड कोर्ट आर्ट पिलर, और उसके बाद थर्ड जो कोर्ट आर्ट होगा वो स्तूपास होगा। सो मेड अप ऑफ अशोकान पिलर्स, made up of a Chunar sandstone, the symbol of state, assume a great significance in entire Mauryan Empire. Objective, main objective was to disseminate the Buddhist and court order in the entire Mauryan Empire. See guys, we discussed कि जो पिलर्स को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव था, वही इस टाइम बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस था, और अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का जो डिसाइपल या फॉलोअर बन चुके थे। तो उसके बाद उन्होंने जो बुद्धिज्म की जो नॉलेज की बातें हैं, या जो लॉर्ड बुद्धा के जो थॉट्स है, उनको बढ़ाने के लिए, मतलब उनको बढ़ाने के लिए और उनको स्प्रेड करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, और कुछ सेकेंडरी जो पर्पस था बनाने का, वो था कि जो कोर्ट ऑर्डर है, जो राजा के ऑर्डर्स हैं, वो बताने के लिए ये पिलर्स को बनवाया गया था। लैंग्वेज, तो मोस्ट अशोकन पिलर्स वर एडिक्टेड इन पालीस एंड प्राकृत, फ्यू वर रिटन इन ग्रीक और अरामिक लैंग्वेज आल्सो। तो क्या पाली और प्राकृत लैंग्वेज क्यों? बुद्धिज्म के जो स्क्रिप्ट्स है, मतलब बुद्ध धर्म के जो स्क्रिप्ट्स आपको मिलेंगे देखने को, वो सारे ही आपको पाली और प्राकृत लैंग्वेज में मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये कि उस टाइम पे क्या संस्कृत नहीं थी, बट संस्कृत का तो हम बोलते हैं वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, तो फिर संस्कृत का इन्फ्लुएंस नहीं था? नहीं, संस्कृत का इन्फ्लुएंस था, बट पाली और प्राकृत जो लैंग्वेज थी वो कॉमन मैन की लैंग्वेज थी। संस्कृत जस्ट वर्णा सिस्टम उस टाइम पे था, तो ब्राह्मण का जो उस पर कब्जा, आप बोल सकते हो कि ब्राह्मण का कब्जा था संस्कृत पे, बट तो जो पाली और प्राकृत लैंग्वेज, और वो अब कब्जा नहीं बोलते, थोड़ी टफ लैंग्वेज हुआ करती थी, मतलब आम बोलचाल की भाषा नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वही हर कॉमन मैन को पढ़ाया नहीं आता था, तो वही रूलिंग क्लास है ब्राह्मणिज्म उसका यूज़ करते थे। तो इसलिए जो आम बोलचाल की भाषा थी, जो कॉमन मैन की लैंग्वेज थी, वो पाली और प्राकृत थी। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो उस टाइम की थी, वो पाली और प्राकृत का यूज़ करती थी कम्युनिकेशन के लिए। तो और जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट्स थी, वो भी पाली और प्राकृत में ही थी, तो इसलिए ये पर्पस था कि जो अशोकन पिलर्स वो है, वो सारे के अशोकन पिलर्स में जो थॉट्स लिखे गए हैं, वो सब पाली और प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो मॉडर्न पिलर्स कंप्राइज इन 4 पार्ट्स। जो मॉडर्न पिलर्स है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, तो वी डिस्कस दिया गाइस। आई ट्राई टू मेक स्केच ऑफ मॉडर्न पिलर्स, इट्स नॉट गुड, बट आप भी एग्जाम में बनाएंगे शायद इससे बेटर है, फिर और बुरा ही बनाएंगे आप लोग, तो बस एक समझाने के लिए आपको बनाया गया है। So first part of shaft. A long shaft formed the base and was made up of a single piece of stone or monolith. तो गाइज ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसको शेफ्ट बोलते थे, शेफ्ट। तो ये जो होता है सिंगल पीस
अब मोनोलिथ क्या है, अभी हमने मोनोलिथ है, मोनोलिथ रॉक, ठीक है। तो मोनोलिथ जो है कि एक ही स्टोन से पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया उसे मोनोलिथ कहते हैं कि बस आप एक ही पत्थर मतलब सेपरेटली पार्ट को कट करके डिजाइन करके जोड़ा नहीं गया, एक ही स्टोन को डिजाइन करके पिलर बनाया गया उसे मोनोलिथ कहते हैं। तो ये जो पार्ट है उसको शेफ्ट कहते हैं। सेकेंड है कैपिटल। ऑन द शेफ्ट ले द कैपिटल विच वॉज आइदर लोटस शेप्ड और वेल शेप्ड। तो ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है ये इसको हम कैपिटल बोलते थे, और ये एक तो बेल शेप में होता था एंड लोटस शेप में होता था। तो ये थोड़ा बेल शेप को मैंने बनाने की कोशिश किया। गाइस बेल से याद आया, आप भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कीजिए। सो प्रमोशन तो करना पड़ेगा चैनल का। हाँ, सेकेंड पार्ट है अबेकस। अलोंग द कैपिटल देयर वाज अ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बेस ऑन फिगर नोन एज अबेकस। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो पार्ट है इसको अबेकस बोलेंगे। तो ये तो सर्कुलर हो सकता है या फिर रेक्टेंगुलर हो सकता है। और कैपिटल फिगर, ऑल द कैपिटल फिगर यूजुअली एनिमल लाइक लायन, एलिफेंट, बुल एंड कार्व्ड स्टैंडिंग ऑन अबेकस। यहाँ जो एक छोटा सा सर्कल हमने बनाया है स्टोन टाइप का, सॉरी गाइस मैं यहाँ पे आपको एनिमल या लायन तो ड्रॉ करके नहीं बता सकता क्योंकि टाइम भी बता लगेगा और मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो तो हमने एक सिंबल के रूप में यहाँ पे बनाया है कि यहाँ पे जो कैपिटल फिगर है यहाँ पे या तो कहीं पे आपको लॉयन, मोस्टली अशोकन उस पिलर्स में आपको लॉयन ही देखने को मिलेंगे, बट आपको एलिफेंट भी देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अब सी उस टाइम पे वी डिस्कस की यहाँ पे पर्शियन सॉरी पर्शियन पिलर्स का इन्फ्लुएंस भी था। तो कुछ अब पर्शियन पिलर्स भी थे, मॉडर्न पिलर्स भी थे, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो कैपिटल, फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन पर्शियन पिलर्स एंड अशोकन पिलर्स, द कैपिटल फिगर absent इन मॉडर्न पिलर ऑफ द कुम्हरार हॉल। तो कुम्हरार हॉल का जो पिलर है वहाँ आप पिक्चर देखेंगे गाइस, उसमें सिर्फ इतना पार्ट ही आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे एनिमल जो कैपिटल फिगर है हमारा, वहाँ पे कोई एनिमल नहीं है। तो या बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई एनिमल बनाया नहीं हो, या फिर हो सकता है कि कुछ इन्वेडर्स ने तोड़ दिया, तो वो उसका कुछ हमको प्रमाण नहीं मिलता है कि किसी के द्वारा उस पर इन्वेट किया गया हो, तोड़ा गया हो। तो हमने मान के चलते हैं कि वहाँ पे जो जो पिलर है सिर्फ ओनली पिलर है, वहाँ पे किसी कैपिटल फिगर का हमको कोई सिंबल देखने को नहीं मिलता है। तो बाकी जो पर्शियन पिलर्स है उसमें सारे पिलर्स में आपको एक कैपिटल फिगर देखने को मिलेगा। शेप एंड ऑर्नामेंटेशन, शेप ऑफ मॉडर्न इज डिफरेंट फ्रॉम पर्शियन पिलर। देन थर्ड जो डिफरेंस है वो है पिलर सरफेस। तो पर्शियन पिलर जो है वो फ्लूटेड है गाइस, वो रिज सरफेस है, और जो मॉडर्न पिलर्स का सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है। शाफ्ट, मॉडर्न शाफ्ट जो है वो मोनोलिथ है, भी डिस्कस की, जो एक ही स्टोन से पूरा बनाया हुआ है, सेपरेटली नहीं बनाया गया है, पूरा एक ही स्टोन से मोनोलिथ मोनोलिथ शाफ्ट है। और जो बात करें हम पर्शियन शाफ्ट की, तो पर्शियन शाफ्ट जो है वो सेपरेटली मतलब सेपरेटली बनाया गया कि जो छोटे छोटे पार्ट में जस्ट उसका शाफ्ट एक अलग पार्ट से बनाया गया है, अलग अलग पार्ट को उसमें डिज़ाइन करके उसको जोड़ा गया है। इस पिलर्स का जो शाफ्ट का जो शेप है यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर बनाया है, बट वो रेक्टेंगुलर नहीं होता एक्चुअली। वो थोड़ा अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो नीचे से ब्रॉड होकर ऊपर से थोड़ा नैरो होता जाता है। जैसे इस टाइप से ऊपर, जैसे इस टाइप से बढ़ते बढ़ते जाएगा, मतलब नहीं सॉरी, इस टाइप से वो जाते जाता है, मतलब होता वो सर्कुलर है, बट जब जैसे से ऊपर बढ़ते जाएगा तो उसका थोड़ा जो वेट है वो कम होती जाएगी। तो और ध्यान दीजिएगा जब आप ड्रॉ करें तो उससे बेटर बेटर बनाने की कोशिश करके अपने 1-2 घंटे अब एग्जाम में आप ख़राब कर सकते हैं बेटर ड्राइंग बनाने के लिए। ऐसा बनाने में आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद कहाँ थे हम लोग, हाँ शाफ्ट हो गया था। देन आर्किटेक्चरल स्कीम। सो गाइस पर्शियन जो पिलर्स है, पर्शियन पिलर्स पे जो
आर्किटेक्चरल स्कीम, जो पर्शियन पिलर्स वर largely influence of some architectural schemes, bit complex and complicated, while as comparison to Persian pillar, Ashokan pillars were simple, independent and freestanding monuments. तो गाइस ये तो बात थोड़ी डिफरेंसेस की, तो अब जब कुछ डिफरेंसेस है शायद कुछ सिमिलैरिटीज भी हुई होगी, क्योंकि हो सकता है ना, तो पर्शियन पिलर्स को देखकर ही अशोकन पिलर्स का आइडिया आया होगा, फिर अशोकन पिलर्स को देख के पर्शियन पिलर्स का जो आइडिया डेवलप होगा, तो किसी ना किसी का तो एक फर्स्ट पहले तो किसी ने बनाया होगा, देन सेकंड ने उसको बनाने की कोशिश की होगी, तो कुछ सिमिलैरिटीज भी होगी ना, तो चलो ठीक है बनाए, तो कुछ चेंजेस भी उन लोगों ने अपने अकॉर्डिंग किए, और कुछ सिमिलैरिटीज भी उनको देखने को आपको मिलेगी उनमें। तो पॉलिश्ड सरफेस एंड मोनोलिथ्स, तो गाइस जो बोथ पिलर्स है, पर्शियन पिलर्स एंड अशोकन पिलर्स पॉलिश्ड है, और मोनोलिथ सॉरी ये मोटिव्स, यहाँ मोटिव्स आपको देखने को मिलेगा, मोटिव्स मतलब कॉमन स्कल्पचर जस्ट लाइक अ लोटस, या वेल तो नहीं, बट हाँ लोटस का जो है, लोटस एक कॉमन मोटिव है दोनों पिलर्स में आपको देखने को मिलेगा। और प्रोक्लेमेशन गाइस वी डिस्कस की, जो ऑब्जेक्टिव में हम डिस्कस किया था कि जो बुद्धिस्ट थॉट या कोड ऑर्डर्स जो इंस्क्रिप्ट किए गए थे अशोकन पिलर्स पे, तो सेम उसी तरह के कुछ जो थॉट्स हैं आपको पर्शियन पिलर्स पे देखने को मिलते हैं। शायद वो बुद्धिस्ट थॉट तो ऑब्वियसली हाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो जो पर्शियन जो रूल है उसका एम्पायर के थॉट को जो स्टोरीज आपको देखने को मिल जाएगी, या जो रूलर्स के थॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे।